बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। 8 सितंबर का जलसा और उस जलसे में की गई तकरीर के बाद NOC की खिलाफ वर्जियाँ और उस पर होने वाली गिरफ्तारियाँ, जिसमें से आज बैरिस्टर गौहर साहब को तो रिहा कर भी दिया गया, लेकिन इसका रद्द-ए-अमल बड़ा शदीद सामने आ रहा है। ख़ासकर कौमी असम्बली में और सेनेट में भी हमने आज देखा कि इसका रद्द-ए-अमल सामने आया। कौमी असम्बली में गर्मा गर्मी भी हुई, तल्ख़ कलामी भी हुई और साथ साथ स्पीकर कौमी असम्बली ने इस पर एक्शन लेने का भी कह दिया है और उन्होंने अमली तौर पर इसका जो है वो मुज़ाहरा भी कर दिया। लेकिन क्या आने वाले दिनों में PTI की जो मुश्किलात हैं वो मज़ीद बढ़ सकती हैं, इस पर भी हमने जो है वो बात करनी है। और साथ साथ बानी PTI इस तमाम तर सूरत हाल पर क्या कह रहे हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है, वो भी आज हम आपके सामने रखेंगे। शामी साहब, सर सबसे पहले तो जो कल हुआ, जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे थे और हम बैठे हुए थे, तो उस वक्त वहाँ इत्तलात आ रही थी, मैंने आपको बताया भी था ड्यूरिंग द शो कि तैयारियाँ हो रही हैं गिरफ़्तारियों की। और फिर हमने देखा कि उसके बाद गिरफ़्तारियाँ हुई। कुछ लोगों ने रात भर कोशिश की कि वो पनाह लें, लेकिन उनको सुबह गिरफ़्तार कर लिया गया। बड़ी एक अजीब व गरीब सूरत हाल थी, जिस पर आज न सिर्फ ये कि हुकूमत की जानिब से, यानी जो उनके इत्तेहादी हैं उनकी जानिब से आज शदीद उसकी मज़म्मत की गई है। तो ये पाकिस्तान की तारीख में सर क्या पहली दफ़ा ऐसा हुआ है? कितना संजीदा मामला है ये? देखें, पाकिस्तान की तारीख जो है वो अफसोसनाक वाक़यात से भरी हुई है। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है, इससे पहले हमने देखा नहीं 2014 में, हाँ जी, जब धरना दिया था। जी हाँ, इमरान खान साहब ने, ताहिरुल कादरी साहब ने, उस वक्त फिर पार्लियामेंट पर कैसे लोग दंदनाते हुए आते थे और उसके पिछले दरवाजे से अरकान असम्बली आ और जा रहे थे। जी हाँ, और अगले दरवाजे से गुजरना महाल था। वो भी बहुत अफसोसनाक मामला था। और सरदार रियाज सादिक साहब ही स्पीकर थे। जी हाँ, बिल्कुल। आज उन्होंने कहा है सिलसिले में, उन्होंने उस पर भी पर्चा कटा दिया। मैं बदकिस्मत हूँ कि मेरे होते हुए उस वक्त भी ऐसा वाक़या हुआ। पर्चा तो कट गया। हुआ क्या? असल बात ये FIR किसी को सजा हुई, किसी के खिलाफ मुकदमा चला। ये भी आप देखें ना कि जब तजावुज होता है फिर उस पर गिरफ्त नहीं होती। और ये जो कुछ हुआ है, कल हुआ है कि देखिए, आपने जलसे की इजाजत दी, उसके बाद उसका वक्त मुकर्रर कर दिया 4 से 7 इंतजामिया है 4 से 7 बजे तक। और वो कहते हैं एग्री भी किया, जाहिर है। देखिए, अब मसला ये है कि ये जो वक्त मुकर्रर करना है जलसे का, ये भी पहली बार हुआ है तारीख में, जिस पर वो कह रहे हैं कि ये कोई शादी हाल थोड़ी है। नहीं, दुरुस्त है ना, तारीख में पहली बार हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ। एक जलसा होता है जिसमें लोग दूर दूर से आ रहे होते हैं। वो शरीक तो अवलन तो आते ही देर से हैं, फिर उनको मुंतशिर होते होते भी वक्त लगता है। बिल्कुल। लेकिन बहरहाल अब ये वक्त उन्होंने मुकर्रर कर दिया था और 7 बजे गोया NOC के मुताबिक जलसा ख़त्म हो जाना चाहिए था। जी हाँ, लेकिन जलसा ख़त्म नहीं हुआ। उसमें तकरीरें होती रहीं, लोग मौजूद थे। 9:45 बजे जाके कोई कहते हैं। अब उसके बाद ये हुआ कि अगर NOC की शराइत की पैरवी नहीं की जाएगी तो फिर मुकदमा दर्ज होगा और आप 3 साल कैद की सजा मिल सकेगी खिलाफवर्जी करने वाले को। पहली दफा। हाँ। अच्छा, अब ये जलसा खत्म हो गया, लोग घरों को चले गए, जाना शुरू हो गए, अमनो अमान की सूरत हाल काबू में रही, कोई झड़प नहीं हुई। बीच में पुलिस से पथराव हुआ, पुलिस पर और पुलिस से शिकायतें हुई एक महदूद वक्त के लिए। बिल्कुल। लेकिन अब जलसा जब खत्म हो गया तो उसके बाद फिर जो पकड़ दकड़ शुरू हो गई। अब ये जो हमारे अली अमीन गंडापुर हैं, वजीर आला, जो भी उन्होंने तकरीर की, उसका एक अपना रद्द-ए-अमल भी आया और खुद PTI के लोग जो थे वो उस पर माजरत करते रहे। हाँ जी, उनके अपने जो एडवाइजर हैं बैरिस्टर सैफ, वो उसका दिफा नहीं कर पा रहे थे। जी हाँ, एक आध बात को छोड़ के वो तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी कहा है कि जी, और वो उसके बाद अली अमीन गंडापुर गायब हो गए। कई घंटे गायब रहे, 7-8 घंटे, पता ही नहीं और चला। ये अफवाह फैल गई
कि उनको जनाब गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये भी बड़ी एक बदकिस्मत बात होती कि भाई आपने किसी सूबे के वजीर आला को इस तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाए और फिर खबर आई कि नहीं वो फ्रंटियर हाउस में है और बुगटी साहब उनसे मिले हैं, फिर खबर आई कि नहीं बुगटी साहब नहीं मिले हैं। जी हाँ, उन्होंने तरदीद कर दी। बहरहाल उनके टेलीफोन बंद थे और ये बात कही जाने लगी कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, राब्ता नहीं हो रहा। लेकिन सुबह मालूम हुआ कि मुज़ाकरात कर रहे थे सरकारी एहलकारों से, हुकाम के साथ बैठे हुए थे चाय के कप पे। हुकाम के साथ। जाहिर है हुकाम जो होंगे तो फिर वो हुकाम तो हुकाम में बाला ही होंगे ना, उनके लेवल के होंगे ना, उनके लेवल से भी, स्ट्रेचर के हिसाब से होंगे, वो मिलते तो ही उन्हीं से। हुकाम बाला से जो मुलाकात हो रही थी और फिर उन्होंने कहा कि जिस जगह मैं था वहां सिग्नल नहीं आ रहे थे, जैमर्स लगे हुए थे। तो फिर ये जो खौफ व हरास फैला था और इश्ताल फैल रहा था वो धीमा हुआ और वो अपने बखैर खूबी पेशावर पहुंच गए। जी हाँ। अब उसके बाद फिर सेनेट में या कौमी असम्बली में अब धुआंधार तकरीर शुरू हो गई। पुलिस ने जाके पार्लियामेंट हाउस पर भी एक किस्म का धावा ही बोला ना। जी हाँ। और जो उनकी लॉजेस हैं जहाँ उनकी रहायश गाहें हैं MNS की, वहाँ भी दावा बोल दी और लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। मस्जिद से सर गिरफ्तार किया और जमशेद दस्ती साहब को तो वो हुजरे से जो उसके बराबर में था वहाँ से किया। गिरफ्तार। बात यह है कि मस्जिद हो या पार्लियामेंट हो या पार्लियामेंट लॉजेस हो, यहाँ पुलिस दाखिल नहीं होती मर्जी के बगैर, स्पीकर की, बिल्कुल स्पीकर से इजाजत लिए बगैर। और गिरफ्तार भी करना हो तो फिर बताना जरूरी। और स्पीकर जो हैं वो मेरे ख्याल उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे, बाद के वाकयात ने बताया उनसे कोई राब्ता नहीं था। जी हाँ। उनको कुछ मालूम नहीं हो सका। ठीक है। लेकिन ये पकड़ धकड़ शुरू हो गई। इसने हालात को, भाई अगर फर्ज करें कोई खिलाफ वर्जी हुई है, उस पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है, तो फिर इतनी तूफानी इकदाम की क्या जरूरत है कि अंदर ही दावा बोल दें आप, अंदर दावा बोल दें। सर यासिर मलिक साहब हमारे साथ हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, मजीद मुश्ताइल करें। हाँ, आंखों देखा हाल उनसे भी लेते हैं जरा। अब तो अली अमीन गंडापुर जो हैं, जिनकी तकरीर ने एक जज्बात को अंगेख्त किया है ना, और जिन्होंने ललकारा है, अदारों को भी ललकारा है, सहाफियों को भी लताड़ा है, और अपने हरीफ जो हैं हुकूमत पंजाब और मरियम पर भी धाड़े हैं। जी हाँ। तो उनकी नाज़ेबा ज़बान भी इस्तेमाल की ना उनकी तकरीर जो है वो तो बखैर खूबी घर चले गए। तो जो सुनने वाले थे उन पर क्या क़यामत टूट पड़ी और किस तरीके से क्या मंजर जो है आप, और क्या हमारी जो जमहूरियत है उसकी क्या मिट्टी पलीद हुई, और क्या हमारा जो हमारी पार्लियामेंट है उसका एक तकद्दुस है। तो जो कुछ हुआ इंतहाई अफसोसनाक हुआ। और इसमें बड़ी अच्छी बात यह है कि अय्याज सादक साहब ने नोटिस लिया है इसका। जी हाँ। उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए हैं और ये कहा है कि ये वो कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। अगर तो मुकदमा दर्ज करा के बस खामोश हो जाएंगे तो फिर 2014 में जो हुआ अब भी हो जाएगा। सही। उनका चाहिए तहरीक इस्तेहकाक जो है ना, जो इस्तेहकाक कमेटी है पार्लियामेंट की, वो हरकत में आए और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने इस तरीके से पार्लियामेंट की तौहीन की है। सर मैं इससे पहले कि हम उधर जाएं, मैं ज़रा अली मोहम्मद खान साहब की गुफ्तगू सुनाना चाह रहा हूँ। बड़ी धुआंधार उन्होंने आज तकरीर की। उन्होंने एक मुतालबा भी किया है जिन लोगों ने कार्रवाई की उन पर क्या, यानी कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अली मोहम्मद खान साहब ने क्या कहा आज? कल रात जिसने पार्लियामेंट पर दावा बोला है, जहां जहां से ऑर्डर आया है, अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो इन पे लगाओ। ये हमला स्पीकर साहब आप पे है, ये हमला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आप पे है, ये हमला शहीद बेनज़ीर के बेटे बिलावल साहब आप पे है, आपकी सियासत पे है। कि 9 मई में जो गलत हुआ वो गलत था, लेकिन कल रात जो हुआ है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। आपके कोलीग्स साहबजादा साहब, शफकत भाई, आमिर डोगर साहब, शेख वकास साहब, मौलाना नसीम साहब, उन्होंने इस पार्लियामेंट में कल रात पनाहें ली हैं। वो छुपते फिरे यहाँ पे, किसी कमरे में पनाह मिल जाए, और फिर मस्जिद से उठा लिया गया मौलाना नसीम साहब को। आज मेरा मुकदमा जमहूरियत का है। कल रात जो इस जमहूरियत के साथ हुआ है, जो इस पार्लियामान के साथ हुआ है, जनाब स्पीकर साहब, हम इसराइल में नहीं पाकिस्तान में हैं। आर्टिकल 6 लगाने की बात कर रहे हैं। बात यह है जो कुछ वो फरमा रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर फरमा रहे हैं ना। जी हाँ। कौमी असम्बली में जिस जज्बात का इजहार कर रहे हैं
फिर उनको दिखाया भी गया टेलीविजन स्क्रीन पे, उनकी पूरी गुफ्तगू लोगों ने सुनी है, कौम ने सुनी है। तो गोया पार्लियामेंट ने तहफ़्फ़ुज़ दिया ना उनको। जी हाँ, अपनी आवाज़ बुलंद की, उसके ज़रिए उन्होंने कौमी असम्बली में खड़े होकर उन्होंने अपनी भड़ास निकाली। तो फिर कौमी असम्बली की हिफाजत करें, उसके अंदर बैठने वाले जो है ना यकजान हो जाएं, एक दूसरे से जुड़ जाएं और एक दूसरे के लत्ते लेने छोड़ दें। यह सबक है। पार्लियामेंट जो है, अगर आज सरदार अयाज सादिक साहब उनके दफा को आए ना, तो अगर पार्लियामेंट जो है उसकी हम तौकीर नहीं करेंगे अपने अमल से। सर सिर्फ वो नहीं, आप देखें कि नवीद कमर साहब उन्होंने भी यही कहा कि जी ये पार्लियामेंट पे हमला है। मुस्तफ़ा कमाल साहब उन्होंने कहा कि ये पागलपन का जो आउटकम है वो पागलपन ही होता है। देखिए, पागलपन का जवाब पागलपन नहीं होता। पागलपन का जवाब जो है तो आपको कानून के जरिए देना पड़ता है। अगर कोई आपकी तकरीर हो गई है, कोई मुखालफत इख्तलाफ हो गया है, कोई काबिल एतराज़ बात हो गई, तो कर लीजिए मुकदमा दर्ज, हो जाएगा दर्ज, फिर कार्रवाई करते रहिएगा। भाई इस अंदाज से कार्रवाई करने की जरूरत क्या थी? आज तक हुई है कभी? हाँ, जिस तरह हुई है। सर आंखों देखा हाल वो असल में देखा, यासिर मलिक ने कल से ये जो है कवर भी कर रहे थे। यासिर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बताइए, ये जो मंजर आपने देखे हैं, कल जलसे में भी आप मौजूद थे और आज पार्लियामेंट में भी मौजूद थे। शामी साहब बहुत शुक्रिया। जलसे पे तो मैं मौजूद नहीं था, लेकिन कल जो गिरफ्तारियां हुई, मैं कौमी असम्बली में मौजूद था। कौमी असम्बली का पूरा इजलास कल मैंने कवर किया। फिर आज का सारा दिन भी कौमी असम्बली में जो कुछ होता रहा वो मैंने अपनी आंखों से देखा। एक तो ये कि कल जब 5 बजे इजलास शुरू हुआ, तो इजलास शुरू होने से तकरीबन कोई आधे घंटे बाद रेड जोन को आने वाले और कौमी असम्बली को आने वाले तमाम तर जो रास्ते हैं, जिनमें सेरिना चौक है, मैरियट चौक है, नादरा चौक है और इसी तरह से डी चौक है, इन तमाम रास्तों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया और एक मेन मारगला रोड का जो रास्ता है उसको ओपन रखा गया। और उसके मेन मारगला रोड के ऊपर भी जो 2 सड़कें आने वाली और जाने वाली, दोनों के ऊपर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। अब कौमी असम्बली का इजलास जो है वो शुरू हो गया। इजलास जैसे ही शुरू हुआ तो सवाल जवाब हुए, उसके साथ साथ नुक्ता एतराज़ पर बात की गई। और जब पुलिस की भारी नफरी इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, कल यहीं पर ये तमाम तर जो गिरफ्तारियाँ हैं वो होती रहीं। मेरे अकब में पार्लियामेंट का गेट नंबर 1 है, जहाँ पर पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की गई। और इसी दौरान शानदाना गुलजार जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखती हैं, वो दोबारा अंदर कौमी असम्बली के ऐवान में गई। उनको बताया गया कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो भारी नफरी के साथ इस वक्त बाहर मौजूद है और आपको गिरफ़्तार करना चाहती है PTI के जो मरकज़ी क़यादत है। शानदाना गुलजार ने स्पीकर के सामने ये सवाल रखा कि हमें पता चला है कि बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात है और वो हमारे MNAs को गिरफ़्तार करना चाहती है। स्पीकर साहब, आप अगर कोई रूलिंग जारी कर दें कि पुलिस जो बाहर मौजूद है वो आज हमारे MNAs को गिरफ़्तार ना करे, लेकिन स्पीकर की जानिब से रूलिंग जारी नहीं की गई, बल्कि कौमी असम्बली का इजलास कौन प्रिजाइड कर रहा था? स्पीकर साहब उस वक्त सदारत जो है वो डिप्टी स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब जो है वो उस वक्त सदारत कर रहे थे। उस वक्त सदारत कर रहे थे। सरदार अयाज सादिक साहब मौजूद नहीं थे। उनके सरदार अयाज सादिक साहब कल के दिन में सिर्फ थोड़ी देर के लिए आए, चले गए, फिर 7 बजे आए और 7:10 पर फिर दोबारा चले गए। उसके बाद कल वो कौमी असम्बली में नहीं आए। कल सरदार अयाज सादिक जो है वो कौमी असम्बली में उन्होंने बड़ा कम वक्त जो है वो दिया, इजलास शुरू करवाया, उसके बाद चले गए। फिर डिप्टी स्पीकर जो है वो अपने इजलास को उन्होंने कंटिन्यू किया। जब शामी साहब जैसे ही स्पीकर डिप्टी स्पीकर की जानिब से जब इजलास आज सुबह 11 बजे तक मुलतवी किया गया, तो इसी अकब में ये जो गेट नंबर 1 है यहाँ से लोगों ने निकलना शुरू किया। अरकान पार्लियामेंट ने सबसे पहले जो है वो शेर अफजल मरवत जब निकले तो इसी गेट के ऊपर उनको गिरफ्तार किया गया। बैरिस्टर गोहर को इसी गेट के ऊपर गिरफ्तार किया गया। बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs थे, उन्होंने ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज अपना ये मौक़िफ़ भी अपनाया कि वो रुकना चाहते थे कि उनको ये
बताया गया था या उनको ये शक था कि आज जो है वो पार्लियामेंट में कोई आईनी तरमीम जो है वो हुकूमत करना चाहती है, कोई अहम कानून साजी करना चाहती है, तो 8 से 10 लोग जो हैं वो हमारे ईवान के अंदर मौजूद रहेंगे। लेकिन जब ये सारा मामला हुआ, बैरिस्टर गौर की गिरफ्तारी के बाद दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs थे, उन्होंने फैसला किया कि वो रात अपनी इसी ईवान के अंदर पार्लियामेंट के अंदर गुजारेंगे। एक जो है MNAs के लिए जो सर्विस सेंटर है वो ओपन रहता है, वहाँ पे जाके वो लोग बैठ गए और तकरीबन सुबह 4:30 बजे तक उन्होंने वहाँ पे बैठे रहे। रात का खाना भी यहाँ पर खाया, यानी सुबह 4 बजे तक बैठे रहे, सारी रात बैठे रहे। जी सुबह 4 बजे तक, जी सुबह 4 बजे तक मौजूद थे। सुबह 4 बजे जो है कौमी असम्बली की तमाम जो लाइटें उनको बंद करके यहाँ से उनको बाहर निकाला गया और गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद किसने उनको बाहर निकाला? कौमी असम्बली के अमले ने कहा बाहर चले जाए। इस्लामाबाद नहीं सर, कौमी असम्बली के अंदर पुलिस जो है वो दाखिल हुई और पुलिस ने दाखिल होकर कौमी असम्बली के अंदर दाखिल हुई, ऐवान इमारत के अंदर दाखिल हो गई पुलिस। सर मैं आपको बता रहा हूं कि जो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का अमला जो सार्जेंट एट आर्म मौजूद थे, उनके हमरा पुलिस जो है वो नेशनल असम्बली के अंदर दाखिल हुई और जहां पर ये तमाम लोग बैठे हुए थे, जिसमें मैं आपको बताऊं कि जो ख़वातीन के जिस तरह से बाथरूम है उनके दरवाजे टूटे हुए हैं, इसी तरह से जैसे मस्जिद है, मस्जिद का लॉक टूटा हुआ है जहां से एक MNA को गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह जो है दीगर जो जैन कुरैशी और दीगर जो लोग थे उनको भी गिरफ्तार किया गया। इसी तरह कमरों से जो जमशेद दस्ती हैं वो एक कमरे के अंदर घुस के उन्होंने अंदर से लॉक लगाया। पुलिस ये समझी कि शायद ये दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर बंद है, यहाँ पर कोई नहीं है, जिस वजह से वो अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। स्पीकर अयाज सादिक क्या कहते हैं? स्पीकर साहब कहते हैं कि अगर स्पीकर अयाज सादिक जो उनको पता था कि एक FIR जो है NOC की खिलाफ वर्जी करने पर इस्लामाबाद पुलिस ने उनके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ दर्ज कर दी है, अब इनकी गिरफ्तारी अमल में लानी है। ज़राए का ये भी बताना है, कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ज़राए का ये बताना है कि जो FIR की कॉपी है वो बाकायदा स्पीकर साहब को भेजी भी गई है और स्पीकर साहब को बताया गया है कि इन लोगों को गिरफ्तार किया जाना है। अब स्पीकर कौमी असम्बली जो आज जिस बात पे गुस्से में है वो सिर्फ इस वजह से गुस्से में है कि जो प्रीमिसेस के अंदर जिस तरह से गिरफ्तारियां की गई हैं, जैसे अंदर पुलिस आई है उसके ऊपर उन्होंने IG इस्लामाबाद को आज तलब किया। इसी तरह से तमाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान थे, शानदाना गुलजार थी, साहिबजादा हामिद रजा थे, महमूद खान अचकज़ई थे, आदम नज़ीर तारड़ थे, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी थे, नवीद कमर थे, इनके साथ बैठ के एक मीटिंग की गई और ये इस चीज़ के ऊपर ये फैसला करना है अब इनको कि ये जो अरकान पार्लियामेंट का जो तजलील हुई है, जिस तरह से अंदर से गिरफ्तार किया गया है, जिस तरह सब लोगों ने अरकान पार्लियामेंट ने इसकी मजम्मत की है, इसका अब तयन होना है। तयन के लिए IG इस्लामाबाद को स्पीकर कौमी असम्बली तलब कर लिया उन्होंने। तयन के लिए स्पीकर कौमी असम्बली क्या कार्रवाई कर सकते हैं और क्या कार्रवाई उन्हें करनी चाहिए? स्पीकर कौमी असम्बली अब जब तक IG इस्लामाबाद की जानिब से रिपोर्ट नहीं मिलती, जो कि उन्होंने तलब की है कि किस तरह से गिरफ्तार किया और आपकी पुलिस क्यों प्रीमिसेस के अंदर दाखिल हुई, सार्जेंट एट आर्म्स जो हैं उनकी ड्यूटी का रोस्टर जो है वो पूरा मंगवाया स्पीकर कौमी असम्बली ने। दाखिली रास्ते और ख़ारजी रास्ते जो हैं, जिस तरह से कैबिनेट गेट है कौमी असम्बली का, इसी तरह से वाने सदर वाला गेट है, फिर गेट नंबर 1 है जिस पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इन तमाम गेट्स के ऊपर खड़े हुए सिक्योरिटी के जो इंचार्ज थे, सिक्योरिटी के जो एहलकार थे कौमी असम्बली के, उनका डाटा मंगवाया गया है, CCTV फुटेज मंगवाई गई है। लेकिन CCTV फुटेज जब पुलिस ने अंदर कार्रवाई की है तो उस दौरान तमाम तर लाइटें जो हैं वो कौमी असम्बली की बंद कर दी गई थी। मुकम्मल अंधेरे के दौरान इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बाकायदा पुलिस के पास टॉर्च थी, टॉर्च लगाकर उन्होंने एक एक जगह को देखा है। अब देखना ये है कि CCTV कैमरास तो वो तो नाइट विजन भी होते हैं ना, वो तो अंधेरे में भी काम करते हैं। नाइट विजन लगे हुए हैं कैमरे, नाइट विजन भी हैं, लेकिन बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से कि जो CCTV फुटेज है और जो मांगी जा रही है, जिस जगह की मांगी जा रही है या जिस जगह से गिरफ्तार किया गया है, वहाँ की CCTV फुटेज जो है वो कुछ खासी क्लियर नहीं है। पता नहीं लग पा रहा कि उसमें कौन लोग हैं जो लेकर गए हैं इनको अपने साथ। सरदार साहब से बात हुई है आपकी? सरदार साहब से बात हुई है? कैसे आगे वो कैसे मूव करेंगे?
देखिए, मेरी सरदार अयाज सादिक साहब से नहीं, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी से बात हुई है, जो कि चीफ विप हैं मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली में। उन्होंने कहा है कि स्पीकर साहब ने तमाम तर डाटा जो है उसको मंगवाया है। आईजी इस्लामाबाद को उन्होंने कहा है कि मुझे एक तफसीली रिपोर्ट जो है वो भी जमा करवा दें। साथ में स्पीकर की जानिब से नाराज़गी का इजहार भी किया गया आईजी से कि इतनी आखिर क्या ज़रूरत थी कि आपको इनको यहाँ से गिरफ़्तार करना पड़ा, प्रीमिसेस के अंदर क्यों आप आए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर स्पीकर ने हाउस ऑफ द फ्लोर ये बात की है कि अगर प्रीमिसेस के अंदर पुलिस दाखिल हुई है और पुलिस ने ऐसी कोई हरकत की है और ये साबित हो गया, तो स्पीकर अयाज सादिक की अपनी वर्डिंग है, उन्होंने कहा है कि मैं खुद जाके उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाऊंगा। तो आज जो तमाम तर डाटा जो मंगवाया है, इस डाटा को चेक किया जाएगा, सिक्योरिटी कहाँ पे कोलैप्स किया है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाएगा। इसके साथ साथ जो है IG की रिपोर्ट को भी देखा जाएगा। और जैसा कि अभी बैरिस्टर गौहर जो है उनको इखराज रिपोर्ट बना के उनको मुकदमे से खारिज किया जा रहा है, तो ये भी स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा है कि मेरे MNAs हैं, उनकी तजलील नहीं होनी चाहिए, वो मेरे मेम्बरान पार्लियामेंट हैं, उनका खास ख्याल रखना चाहिए और उनकी केयर करनी है। आपने उनके साथ कोई तशद्दुद, कोई बदतमीजी, ठीक है यासिर, जो है वो उनके साथ बहुत बहुत शुक्रिया यासिर, थैंक यू सो मच। बड़ी तफसील से आपने सारी सूरत हाल से। सर, एतराज इस बात पे कि अंदर से, देखिए असेंबली के अंदर जो है उनका अपना अमला होता है, सार्जेंट एट आर्म्स, सार्जेंट आर्म्स होते हैं, उनका अपनी कैसे उन्होंने कैसे पुलिस को दाखिल होने दिया और पुलिस किस तरीके से दाखिल हो गई। आप देखिए, आम घर है जो किसी शहरी का, उसके अंदर बिला इजाजत दाखिल नहीं हो सकते, उसके अंदर जब तक आपके पास वारंट ना हो दाखिल नहीं हो सकते। बिल्कुल, नो ट्रेसपासिंग। तो पार्लियामेंट के अंदर पुलिस के जाने का तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता ना। ये तो एक ऐसा इकदाम किया गया है जिसकी जितनी भी सजा दी जाए वो कम है, जिम्मेदार लोगों को। अच्छा। और सजा मिलनी चाहिए और चुन कर उनका पता लगाना चाहिए और उनको बताना चाहिए, उनको मालूम होना चाहिए कि ये जो बेहुरमती की है उन्होंने कौमी असम्बली की, इसको किसी सूरत दरगुजर नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। और उसका तकाजा ये भी है, देखिए आज तो इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे साथ तो धोखा हो गया। सर एक ब्रेक ले लें, इस पे हम आते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस पे डिटेल से फिर हम बात करते हैं। बानी PTI जो है वो आज क्या फरमा रहे थे। वेलकम बैक। शामी साहब, एक तरफ तो जो कोर कमेटी का इजलास हुआ पेशावर में, वहाँ फैसला किया गया कि जी अब ये जो गिरफ्तारियाँ हुई इनके खिलाफ मुल्की एहतजाज किया जाएगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो बयानात आने का सिलसिला जारी है। ख्वाजा आसिफ साहब आज उन्होंने भी जो है वो जवाब दिया। उन्होंने कहा कि क्योंकि ये तकरीर हुई थी, ये बातें की गई थी, इस वजह से ये फिर जवाज़ पैदा हुआ कि ये गिरफ्तारियाँ हुई। मैं चाहूँ तो हम सुन लें सर, फिर उस पर चाहूँगा तबसरा करें। ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो आज कौमी असम्बली में क्या फरमा रहे थे। वाक़या या परसों का वाक़या जो है वो उस पर डिटेल बहस हो गई है कि आप पाकिस्तान का वजूद जो है एक शख्स के वजूद के साथ नथी कर दें, या ये कहा जाए कि मैं पश्तूनों का लश्कर लेके पंजाब पे हमला आवर होऊंगा, तो इस किस्म के अल्फाज कल रात का रिएक्शन जो है उसकी जस्टिफिकेशन दे देते हैं। पाकिस्तान के वजूद को जो है परसों चैलेंज किया गया, पाकिस्तान की सालमियत के, पाकिस्तान की यूनिटी, पाकिस्तान की जो आईनी जो भी हसीयत है, एक फेडरेशन है, उसको चैलेंज किया गया। कल का एक्शन जस्टिफाई कर रहे हैं सर कि जस्टिफाइड है। देखें, जिस शख्स ने तकरीर की है वो तो पेशावर में बैठा है, आज़ाद घूम रहा है, आज़ाद घूम रहा है। सिर्फ मुकदमा कह रहे हैं दर्ज हुआ है, कोई थाना संजानी में। बात यह है, तो आपने जो सुनने वाले हैं उन पर मुकदमे दर्ज किए और मुकदमा भी दर्ज क्या किया, फिर उनको आप गिरफ्तार करने के लिए कौमी असम्बली की तकदीस को पामाल कर दी। तो ये ख्वाजा साहब जो हैं उनको चाहिए वो सही तनाजुर में चीज़ों को देखें, जो गलती है उसको गलती माने, और इसको कोई जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अब वो कहते हैं ना कि खून को खून से नहीं धोया जा सकता, टू रॉन्ग्स डजंट मेक अ राइट, आग से नहीं बुझाया जा सकता। तो इसलिए जो कुछ जलसे में गलत हुआ है वो अपनी जगह है, बड़ा शर्मनाक था। और उन्होंने जो जिस तरह मरियम का जिक्र किया, मरियम नवाज का, और जिस तरह ललकारा है उस पर, तो आज फैसल वाला जो है वो भी बरम हो गए, बहुत सीख पाऊँ। उन्होंने कहा आज मरियम का नाम लेके कर रहे हैं, कल मेरी माँ बहन की बारी होगी, और ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। उनको गैरत के नाम पर
आप बेगैरती का मुजाहरा तो नहीं होना चाहिए ना। हर शख्स की इज्जत है, हर शख्स की गैरत है, उसका एहतराम करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्या क़यामत बर्पा हो गई थी कि इस तरीके से आप हमलावर होते कौमी असम्बली पर, और इस तरीके से आप फिर इंतजार कर लेते। वहां तो उनसे तो आप मुज़ाकरात कर रहे थे जिनसे शिकायत थी। वो तो 8 घंटे जो हैं वो कहते हैं मैं वहां रहा जहां जैमर लगे हुए थे। इनका सर जो गायब होना है अली अमीन गंडापुर साहब का, उसने भी कुछ यानी कि वो कान खड़े कर दिए हैं, कुछ भवें जो है कान जो मर्जी खड़े हो जाए। देखिए खान साहब ने कहा है कि वो बातचीत के दरवाजे बंद कर रहे हैं। हाँ जी, आज उन्होंने कहा। हमारे इतलात के मुताबिक तो बातचीत के दरवाजे बंद ही थे, छोटी मोटी खुसर फसर हो रही थी, तो तवक्को थी कि उनको खान साहब को चाहिए कि अब एक उनके साथ बातचीत के दरवाजे खोलें, जो उनके पेटी भाई हैं, जो अहले सियासत हैं, उनके साथ बैठें, मिलकर दफा करें आईन का, पार्लियामेंट का, बुनियादी हकूक का। अगर वो ये अपनी इस पर नजरसानी नहीं करेंगे तो फिर वो जितने भी एहतजाज के ऐलानात करें तनहा नहीं लड़ सकेंगे, एहतजाज नहीं कर सकेंगे फिर इस तरीके से। यही नतीजा अभी तो आपने पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे करके तो आप एक जगह ताकत का मुजाहरा करते हैं, तो जगह जगह जब हंगामा होगा तो कैसे उसे ओहदाबारा होंगे। और आपने एक जो तहफ़्फ़ुज़ दस्तूर कमेटी बनाई है या तंजीम बनाई है, उसमें दूसरे लोग शामिल किए हैं। वो क्यों शामिल किए हैं? इसलिए कि आपको अंदाज़ा है कि आपको अपनी ताकत में इजाफा करना चाहिए, तो आपको ताकत में इजाफा करें और सही जगह पे चोट लगाएं और गलत जगह पे चोट ना लगाएं। ये चोटों को महंगी पड़ेगी। सर कल मैं आपको भी सुन रहा था, आप कह रहे थे कि जैसे भी जो भी बहरहाल तकरीर थी अली अमीन गंडापुर साहब की, वो मेला उन्होंने लूटा, ठीक है, वो इस वक्त बाहर हैं, आज़ाद मेला हैं। तो लूट लिया ना उन्होंने। हाँ, उनकी वही तकरीर ज़ेर बहस है, ज़ेर बहस है। और उसी आज कोर कमेटी है, हाँ, उनकी मीटिंग हुई है पेशावर में। जी हाँ, हमारे सलमान अकरम राजा हैं, जी हाँ, वो भी बहुत धाड़े हैं, और उन्होंने क्योंकि नए नए सेक्रेटरी जनरल बने, उमर अयूब साहब तो रुखसत हो गए ना सेक्रेटरी जनरल से, अब वो सेक्रेटरी जनरल बने, मगर बड़ा ही धुआंधार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। वो कह रहे हैं सर कि बस जो फ़ौज की सियासत में मदाखलत से मुतालिक बयान है उस पर माजरत नहीं करेंगे अली अमीन गंडापुर साहब। हालांकि दूसरे मामले पे उन्होंने अभी तक माजरत नहीं की है, दूसरे कर रहे हैं, यानी बैरिस्टर साहब हो गए या बाकी लोग हो गए। जो उन्होंने अखबार नवीसों की तौहीन की है, जो उनको एक यानी धमकियां दी हैं, वो उस पर तो पूरा हमारा कौमी प्रेस जो एहतजाज कर रहा है। हाँ जी, प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जो है, हाँ जी, जिसके चेयरमैन जस्टिस अरशद जदून साहब, जी हाँ, उन्होंने उनको शोकात नोटिस जारी किया है कि आप जवाब दें कि प्रेस काउंसिल जो है 15 दिन में माफ़ी मांगे, क्योंकि प्रेस काउंसिल नोटिस लिस्ट, प्रेस काउंसिल अखबारात की शिकायत भी सुनती है हुकूमत के खिलाफ। अच्छा, और लोगों की शिकायत सुनती है अखबारात के खिलाफ। अच्छा, जैसे वो काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स है पैमरा की, नहीं, इसी तरह से ये पाकिस्तान प्रेस काउंसिल है। सही है, ये एक अलग आईनी अदारा है, ये कानूनी, और इसमें जो हमारी अखबारी तंजीमें हैं उनके लोग इसके अरकान हैं, मेंबर हैं। ठीक है, मैं खुद भी इसका मेंबर हूँ, बिल्कुल, इसकी गवर्नमेंट। लेकिन अगर वो नहीं मांगते माफी 15 दिन के अंदर, तो देखेंगे फिर दूसरी कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई हो सकती है? वो जो कानून के मुताबिक होगी, रेप्रीमांड करेंगे उनको। अच्छा, और जो भी उसके इक़दाम करेंगे, कार्रवाई शुरू करेंगे। तो अगर वो नहीं आएंगे एक तरफा कार्रवाई होगी, तो एक ऐलान तो हो जाएगा ना कि उन्होंने ये काम किया है। तो बहरहाल अब भी लाजम है, और सलमान अकरम राजा साहब भी बहुत धुआंधार तकरीर कर लें, खान साहब भी जितने गुस्से में आ जाएं, मगर हालात को बिगाड़ना जो है वो आपके काम नहीं आएगा। हालात को संभालने की फिक्र करें, और अगर ये बिगड़ेंगे तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। सर शामी साहब ये कहते हैं कि बजाय ये कि जो गलत हो गया उस पर माफ़ी मांग ली जाए, उसकी वजाहतें दी जाती है। वो कह रहे हैं जी किसी एक सहाफ़ी की बात नहीं की, वो तो सिर्फ काली भेड़ों की बात की है। वो तो बात उनकी गलत है ना, कि उस तरह कहना जो तजावुज़ हो गया है उस पर अज़हार अफसोस कर दे। बांग्लादेश की बात किस तरह कर रहे थे? हाँ जी, कि उन्होंने जो नाम लिया बांग्लादेश का, किस हवाले से लिया कि बांग्लादेश बन जाएगा? बांग्लादेश की क्या रेलेवेंस है? कोई रेलेवेंस नहीं है। और वहाँ जो बांग्लादेश में
बनाने वाले थे, उनकी क्या दुर्गत बन रही है वहां मशरकी बंगाल में या बांग्लादेश में। आप ये दाखिल तो देखे ना, उनके मुजस्मे टूट रहे हैं, उनकी तस्वीरें जलाई जा रही हैं, उनकी बेटी जो है उसको पनाह नहीं मिल रही, मुकदमा भी दर्ज हो रहा है। तो अब आप ट्राइब्यूनल की क्या मिसाल कर रहे हैं। और जो इमरान खान साहब भी कर रहे हैं, शेख मुजीबुर रहमान से बातचीत हो रही थी और तैयारी हो रही थी ऑपरेशन की। हाँ जी। तो भाई आप फिर शेख मुजीब को क्यों फॉलो करना चाहते हैं? आप शेख मुजीब को फॉलो न करें, आप कायदे आजम को फॉलो करें। आप और खुली बात करें। पाकिस्तान जो है उसके मुहाफिज हैं आप, पाकिस्तान के आप सपूत हैं सर, और पाकिस्तान के साथ जुड़े रहे। यही बात आज सहाफ़ी ने इमरान खान से सवाल भी किया ना, उनसे पूछा कि अली अमीन गंडापुर के बयानात से बगावत का तासुर जाता है, क्या आप बगावत की तरगीब दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जी कौन सी बगावत? अली अमीन गंडापुर ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की है और उन्होंने ये भी कहा कि मैं अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूँ। फिर उनसे पूछा गया कि जी आपके जो दीगर रहनुमा हैं वो तो माफ़िया मांग रहे हैं। उन्होंने कहा जो माफ़िया मांग रहे हैं वो बुज़दिल हैं, वो डरपोक हैं। देखिए, जो माजरत नहीं करते, जो अपनी गलती का एतराफ़ नहीं करते, उनसे बड़ा बुज़दिल कोई नहीं होता। अच्छा, अगर आपसे गलती पर इसरार करना बहादुरी नहीं है। गलती पर गलती से पीछे हट जाना, गलती की तस्दीक करने की कोशिश करना, ये बहादुरी है। कि जब आप अब ये जो अली अमीन गंडापुर हैं, इन्होंने जो भी गुफ्तगू की है और जिस तरीके से की है, कोई शख्स उसे जस्टिफाई नहीं कर सकता। तो इसलिए अब वो तो एक अलग खान साहब जो हैं उनके साथ खड़े हैं, जब वो कहते हैं अखबार नवीसों के साथ बात हो कहते मैंने तो तकरीर नहीं सुनी, मुझे क्या पता वहाँ क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, मैं तो फिर इस तरह वो ऑन क्यों करते हैं? अपनी मुश्किलात में इजाफा ना करें, उनमें कमी करें, ठंडे दिल से सोचें और आगे बढ़ने की कोई सबील करें। अब सर और जो उन्होंने अपनी तंजीम बनाई है, महमूद खान अचकजई जिसके सरबराह हैं, उनको मुतहर्रक करें, कोई पुल बनाएं। पुल बनाने की जरूरत है, पुल तोड़ने की जरूरत नहीं है। आज उन्होंने ये भी कहा कि कोई 5-6 लोग हैं जिनको हमने कहा था कि जी वो बात कर सकते हैं एस्टैब्लिशमेंट से, तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो बातें सामने लेकर आ रहे हैं। पहले कहते थे कि जी हमारा कोई किसी किस्म का कोई हमारा राब्ता नहीं एस्टैब्लिशमेंट से, आज कह रहे हैं जी हमें तो वो पाई सर्कस का जलसा भी उनके कहने पे हमने मुलतवी किया और हमें गारंटी भी दी गई थी, एनओसी इसीलिए दिया गया था, लेकिन हमें धोखा दे दिया गया। एनओसी तो दिया गया ना, लेकिन उसमें शराइत बड़ी लगा दी गई और सहूलत नहीं मिली उनको। जलसा तो हो गया ना। अब एस्टैब्लिशमेंट ने नहीं कहा था कि तकरीर ऐसी करनी है। जिन्होंने इजाजत दी थी, तकरीर भी उन्होंने लिख के दी थी कि भाई ऐसी तकरीर करनी है। तो भाई अगर आप सिर्फ जज्बात में आप बहते चले जाएंगे और आप बस आग लगाते चले जाएंगे तो खुद भी जल जाएंगे उसमें। सर एक आखिरी बात जो उन्होंने ज़ाहिर उनसे, क्योंकि आज काफ़ी जो है ना सवाल जवाब होते रहे, तो उनसे पूछा गया, सवाल हुआ कि जी फैसल वावडा ने इल्ज़ाम लगाया कि अरशद शरीफ कत्ल के प्लॉट में आप, जनरल फैज़ और मुराद सईद जो हैं वो शामिल थे। उस पर उन्होंने ज़ाहिर फिर जवाब दे दिया कि जी उनका ओपन ट्रायल कर लें, कोई मसला नहीं है। और फैसल वावडा के बारे में भी ज़ाहिर उन्होंने कहा, जनरल जो है फैसल वावडा नहीं, फैज़ हमीद, हाँ जी, जिनसे मुलाकात के लिए वो तरस रहे थे, जी फैसल नसीर साहब से, फैसल नसीर साहब से, तो वो फैसल वावडा के बारे में उन्होंने ये कहा। ये भी एक अभी क्योंकि वो एक ऑडियो भी आजकल जो है वो सामने आई है जिसमें वो तो देखा ना, ये बातें जो है फैसल वावडा साहब जाने, इमरान खान साहब जाने, सर उसी पर भी पार्टी के लीडर हैं, उन्हीं की पार्टी में रहे हैं ना। और वो तो जो कुछ भी कहते रहे, जब कोई कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी और तो उस वक्त उसका जायजा लिया जाएगा। अभी तो जो मुराद सईद के पर जो कुछ कहा उन्होंने और जो कुछ खान साहब पे कहा, बहरहाल उसके असरात तो सियासी असरात होते हैं, लेकिन ये कानूनी असरात तो उसी वक्त होंगे ना जब मामला आगे चलेगा और उस वक्त छान पटक होगी। हम शामी साहब लग रहा है कि ये मतलब यानी कि आगे बढ़ सकेंगे, दायरों के सफ़र पे तो नहीं घूम रही है जो सारी सूरत हाल है कि इधर से इल्ज़ाम उधर से इल्ज़ाम, और फिर उसके बाद जो आप बार बार एक बात कहते हैं कि जी आगे बढ़ें और कोई हल निकालें। देखें, हल तो निकलना पड़ेगा। जो गलती है उसका एतराफ़ किया जाए, उसका एहसास किया जाए और आगे बढ़ा जाए। और आगे बढ़ा जाए तो एक दूसरे जो आपके हम सफ़र हैं, अहले सियासत हैं, उनको तस्लीम किया जाए, उनके साथ बैठा जाए। आज भी कौमी असम्बली में स्पीकर का दरवाज़ा खटखटाया है ना। हाँ जी,
उस पर दस्तक दी है, या अदालतों में जाएंगे वहां दस्तक देंगे। तो फिर जब ये तो आइन के अंदर रहते हुए जो जद्दोजहद करनी है, तो फिर उसको उन्हीं ताकतों के साथ उनका एतराफ़ भी करना चाहिए, जिन जो आइन के अंदर रहने वाली ताकतें। तो उन बहरहाल चले ताकतें जो हैं वो जो बार बार उनसे यही तो कहा जा रहा है कि आप जिन लोगों से रब्ता कर रहे हैं वो तो आप खुद उनको मतलब यानी कि आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं ना, कि जी मैं तो उनसे ही मुज़ाकरात करूँगा। नहीं, वो मुज़ाकरात उनसे कहाँ होंगे, अब तो मज़ीद कशीदगी वाक़ हो जाएगी। और ज़रूरत भी क्या है, उनको क्या ज़रूरत है बात करने की। तो ये अगर एक तरफा ट्रैफिक तो नहीं चल सकती ना इस तरीके से। सही, आप अपनी मर्जी से सारे काम नहीं कर सकते। ठीक है। और आप डिक्टेट नहीं कर सकते। हाँ, जब वो इक़्तिदार में थे उस वक्त डिक्टेट नहीं कर सके, जब इक़्तिदार से बाहर है तो कैसे डिक्टेट करेंगे। ये जो पॉपुलैरिटी होती है ये भी स्टॉक एक्सचेंज की हो रही होती है, शेयर की कीमत अच्छा गिरती है, बढ़ती है, गिरती है और बढ़ती है। तो पॉपुलैरिटी को मुस्तकिल चीज़ नहीं है। अच्छा, जब खान साहब इक़्तिदार में थे तो उनका हर सीट हार रहे थे, हर नशिस्त हार रहे थे ज़िमनी इंतखाब में। फिर जो इक़्तिदार से अलग हुए हैं तो उनकी गुड्डी चढ़ी है। अब ये गुड्डी जो है इसकी हिफाजत करना ऐसा नहीं है, थोड़ी सी हवा बदलेगी गुड्डी नीचे गिर सकती। सर अब 8 सितंबर के बाद अगला जलसा जो है वो कह रहे हैं 21 को होगा। खान साहब कह रहे हैं इजाज़त मिले ना मिले एनओसी। ये जो कल कार्रवाई हुई ये भी आपको लगता है कुछ डराने धमकाने के लिए थी कि आगे ये लोग ना आए? धमकियां तो बहुत दी जा रही हैं। 21 सितंबर को हो, 22 सितंबर को हो, 22 अगस्त को हो, 22 अक्टूबर को हो, नवंबर को हो, जलसा जो है वो उसके ज़रिए से आप ज़ेर ज़बर नहीं कर सकते, हुकूमत का तख्ता नहीं उलट सकते, सही, अदारों को ज़ेर नहीं कर सकते। ठीक और अगर इस तरीके से आप लड़ाएंगे अपने लश्कर को तो फिर वो बददिल होके सही है बैठ जाएगा घरों में। ठीक है, और फिर आपके लिए मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। ठीक है सर, मैंने अपनी ताकत को मुश्तमिल रखें, सही जगह पे इस्तेमाल अपनी ताकत को सही जगह इस्तेमाल करें। ठीक है, उसको ज़ाया ना करें। ठीक, अगर ताकत ज़ाया हो जाएगी दोबारा हासिल नहीं हो पाएगी। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। नाज़रीन अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।